होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज की द हिंदू वोकेबलरी में, जो कि पूरी द हिंदू से ली गई है, जो कि आपको आईबीपीएस, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, हर जगह काम आती है और ये आपकी वोकेब को भी बूस्ट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए फर्स्ट वोकेब पे। तो फर्स्ट वोकेब है हमारी बेंडी। क्या है? बेंडी। बेंडी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है झुका हुआ, लाइक कर्व्ड होता है ना, कर्व्ड झुका हुआ। लाइक कोई भी अगर आप आयरन की रोड देखोगे या फिर मुड़ी हुई है, लाइक झुकी हुई है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बेंडी या बोर्ड। तो बो, जो अगर आपने तीर का बाण भी देखा होगा, बो, ठीक है, तो भी वो भी क्या होता है? मुड़ा हुआ होता है। तो सिनोनिम्स इसके क्या हो जाएंगे? कर्व्ड हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एक बेंड। ठीक है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधा। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्लेंडर। स्प्लेंडर एक नाउन है और इसका मतलब होता है वैभव। ठीक है, वैभव। तो अगर हम इसको सिनोनिम्स की बात करें तो ग्रैंडर हो जाएगा या ओपुलेंस। वैभव यानी होता है देखो भव्यता, या फिर बोल सकते हैं हम ग्रैंडर महिमा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? महिमा। या फिर और जो इसका एंटोनिम्स है वो है मोडेस्टी। मोडेस्टी का मतलब क्या होता है? देखो शीलता, या फिर बोल सकते हैं विनम्रता। विनम्रता या नम्रता, हम इसे बोल सकते हैं मोडेस्टी बोल सकते हैं, जेंटलेस बोलते हैं, या टेंडरली बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स। ठीक है। अब इंडिक्ट। इंडिक्ट क्या है? इंडिक्ट क्या है? एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? अभियोग लगाना। अभियोग लगाना मतलब कहीं भी अभियान लगा देना, लाइक किसी भी व्यक्ति पे चार्ज लगा देना। ठीक है, अभियोग लगा देना। इंडिक्ट क्या है? एक वर्ब है। अब देखो सिनोनिम्स क्या है? फर्स्ट है हमारा समन। इसका मतलब होता है किसी चीज को बुलाना। क्या होता है? बुलाना। ठीक है, कॉलिंग करना। साइट। साइट यानी क्या होता है? किसी भी व्यक्ति पर चार्ज लगाना या हलावा देना। ठीक है। अब यह क्या हो जाएगा? एक्वाइट। एक्वाइट मतलब होता है उस चीज को, लाइक इंडिक्ट मतलब किसी भी चीज के चार्ज लगाना, और एंटोनिम्स हो जाएगा एक्वाइट। इक्विट यानी उस व्यक्ति को दोष मुक्त वहां से कर देना। नेक्स्ट आता है हमारा इंसर्जेंट। ठीक है, इंसर्जेंट एक नाउन है और इसका मतलब होता है विद्रोह। विद्रोही या रिबेल। विद्रोही कर देना या रिबेल कर देना। ठीक है, लाइक आक्रमण कर देना। ठीक है। अब देखो रिवोल्यूशनरी। रिवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी। क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो सिनोनिम्स है वो क्या है? म्यूटिनियर। म्यूटिनियर क्या होती है? बागी। ठीक है, बागी वही विद्रोही होता है। अब लोयलिस्ट। लोयलिस्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? लोयलिस्ट। लोयलिस्ट मतलब क्या हो जाता है? देखो इंसर्जेंट मतलब क्या हो जाता है? विद्रोही। ठीक है, लाइक चार पांच लोगों का ग्रुप है, अब उनमें से एक व्यक्ति उनके खिलाफ विद्रोह कर देता है। ठीक है, यानी धोखा दे देता है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? लॉयलिस्ट यानी लॉयल। कॉन्फर। कॉन्फर क्या है? एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है? किसी को भी कुछ भी प्रदान कर देना। क्या कर देना? प्रदान कर देना। एक वर्ब है और इसका मतलब एक और क्या होता है? बेस्टो ऑन। बेस्टो ऑन। बेस्टो के साथ हमेशा क्या आता है? ऑन आता है। ठीक है, याद रखना आप इसे। इसका मतलब होता है किसी को भी प्रदान कर देना। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ग्रांट टू, को अनुदान देना। ठीक है। प्रेजेंट विथ। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? विथ होल्ड। विथ होल्ड मतलब उसको चीज को रोक देना, स्टॉप कर देना। ठीक है। अब क्या हो जाएगा? यहाँ देखो नेक्स्ट आता है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस एक नाउन है, इसका मतलब होता है सहमति। सॉरी, कॉन्सेंसस मतलब होता है नाउन या सहमति, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? एग्रीमेंट। अगर हम सिनोनिम्स की बात करते हैं, हारमोनी। हारमोनी मतलब क्या हो जाता है? देखो तालमेल हो जाता है। क्या हो जाता है? तालमेल। और यहाँ पर क्या है? कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड का मतलब भी क्या हो जाता है? यहाँ पर तालमेल ही होता है। और डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? असहमति हो जाएगा। लाइक कॉन्सेंसस का मतलब क्या होता है? सहमति हो जाता है। और डिसएग्रीमेंट का मतलब असहमति हो जाएगा। ठीक है। ब्लाइट। देखो ब्लाइट मतलब होता है यातना, या फिर हम बोल सकते हैं इसमें बीमारी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बीमारी। ब्लाइट एक नाउन है। ठीक है, लाइक आप अगर आपने आलू वगैरह में सुना होगा तो रेड ब्लाइट वगैरह बीमारी लग जाती है उसमें। ठीक है, लेड ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट। तो इसका मतलब क्या होता है? बीमारी। ठीक है, पोटैटो वगैरह में लगती है। एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन क्या है? यानी दुख या बीमारी हो जाती है। ठीक है। बैन। BANE, बैन। बैन यानी क्या हो जाता है? यहाँ भी दुख या बीमारी। अगर मैं इसके और भी ज़्यादा सिनोनिम्स आपको बताऊं तो हो जाएगा ग्रीफ, GRIF, ग्रीफ हो जाएगा। उसके बाद सोरो, SORRO, सोरो हो जाएगा। सेड हो जाएगा, सेडनेस। एफ्लिक्ट बोल सकते हैं हम। उसके बाद बोल सकते हैं ऑप्रेस्ड, OPPRESSED, ऑप्रेस्ड। ठीक है, या फिर स्कॉर्ज हो जाएगा। ब्लेसिंग। ब्लेसिंग यानी क्या हो जाता है? देखो ब्लेसिंग यानी होता है आशीर्वाद। क्या हो जाता है? आशीर्वाद। डिफी क्या है? देखो डिफी। डिफी यानी क्या होता है? अवज्ञा करना। अवज्ञा करना।
मतलब उस चीज़ का पालन ना करना, डिसोबे करना, ठीक है। अगर आपसे बड़े, अगर घर वाले, आपके मम्मी पापा अगर आपको कुछ भी काम बोलते हैं मतलब उन, और आप वो काम करते हैं मतलब आज्ञा का पालन करना, और ना मना कर देना वही उनके मुंह पे मतलब अवज्ञा करना, ठीक है, उल्लंघन करना। तो और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, आज्ञा का पालन करना, ठीक है। और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, समानार्थी क्या हो जाएगा, खिलाफ जाना, अगेंस्ट जाना, फ्लोट या फिर उल्लंघन करना। तो फ्लोट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, उल्लंघन करना। नेक्स्ट आ जाएगा कॉलिजन। कॉलिजन यानी क्या हो जाता है, टकराव या फिर क्लेश, क्या बोल सकते हैं हम, टक्कर, क्लेश हो गया, ठीक है। क्लेश लाइक दो कारों का टकराना भी हम वहाँ पर क्लेश बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, दो व्यक्ति में जो भी झगड़ा हो जाता है मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। लाइक अगर आप लोगों ने कहीं देखा हो तो घर पर में, घर वगैरह में ऐसे लड़ाई हो जाती है तो क्या बोलते हैं, क्लेश हो गया, क्लेश हो गया मतलब लड़ाई होगी। अपोजिशन यानी क्या हो जाएगा, विरोध। अब देखो एंटोनिम्स क्या है, कोलेंसेंस। कोलेंसेंस का मतलब क्या होता है, सम्मिलित होना। लाइक कोलेंसेंस का अगर मैं सिनोनिम्स के आपसे बताऊं तो क्या हो जाएगा, इंक्लूजन हो जाएगा, और उसके बाद कॉन्वर्जेंस हो जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा, इंसर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कोलिजन यानी क्या हो जाएगा, टकराव। डायर, डायर क्या है, अत्यंत गंभीर, अत्यंत गंभीर। और डायर क्या है, एक एडजेक्टिव है। और अत्यंत गंभीर लाइक हम लोग बोल सकते हैं सख्त, ठीक है। टेरिबल, यहाँ पर टेरिबल का मतलब भी क्या होता है, यहाँ पर भयानक या फिर भयंकर हो जाएगा। सिनोनिम से क्या हो जाएंगे, अपेलिंग, अपेलिंग, अपेलिंग क्या हो जाएगा, भयावह मतलब कि भयंकर। ड्रेडफुल, ड्रेडफुल का मतलब भी यहाँ क्या हो जाएगा, भयानक। लाइक बोल सकते हैं अवेसम, टेरिबल, या फिर बोल सकते हैं एफुल, AWFUL, एफुल बोल सकते हैं। हॉरिफिक, HORRIFI, हॉरिफिक बोल सकते हैं, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सिस, एक्साइटेड, एक्साइटेड के लिए मतलब उत्तेजित हो जाएगा, ठीक है। अत्यंत गंभीर को उल्टा क्या हो जाएगा, उत्तेजित। हम एक बार जल्दी से रिकेप कर लेते हैं। बेंडी यानी होता है देखो झुका हुआ। स्प्लेंडर यानी होता है वैभव या फिर महिमा बोल सकते हैं। इंडिक्ट यानी बोलता है अभियान लगाना, अभियान लगाना या फिर किसी व्यक्ति पर चार्ज लगाना, इंडिक्ट। इंसर्जेंट यानी हो जाता है विद्रोही, विद्रोह कर देना। कॉन्फर यानी होता है प्रदान करना, मतलब किसी चीज को दे देना, ठीक है। कॉन्सेंसस यानी हो जाता है आम सहमति, एग्रीमेंट हो जाएगा कॉन्सेंसस, ठीक है। ब्लाइट यानी होती है यातना लाइक बीमारी, ठीक है। डेफी यानी क्या होता है, वर्ब है और अवज्ञा करना या डिसोबे करना, डेफी, ठीक है, डिफी। कोलिजन, कोलिजन यानी होता है क्या होता है, कोलिजन यानी टकराव या क्लेश बोल सकते हैं। डायर, डायर यानी अत्यंत गंभीर या टेरिबल बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स होएगा एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब उत्तेजित होना। आई होप आप लोगों को ये वोकेब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।